यानी 2 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 89.88 पर क्लोज हुआ। आज यानी 3 दिसंबर को सुबह 89.91 पर खुला और उसके कुछ ही देर में अपने ऑल टाइम लो लेवल 90.32 पर पहुंच गया। लेकिन एक और डेटा देखिए, रॉयटर्स में छपी जसप्रीत कालरा की रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला है। डॉलर के मुकाबले रुपए को 40 से 50 पहुंचने में लगे थे 10 साल और 10 महीने, फिर 50 से 60 पहुंचने में लगे थे 4 साल और 7 महीने, 60 से 70 पहुंचने में लगे 5 साल और 1 महीना, 70 से 80 पहुंचने में लगे 4 साल और अब 80 से 90 सिर्फ 3 साल 2 महीने में पहुंच गया। यानी आप देख रहे हैं कि प्रति 10 रुपए की गिरावट में पहले के मुताबिक कम समय लग रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है और देश और जनता पर इसका क्या असर है, और इसको ठीक करने के लिए सरकार और आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं? क्योंकि कुछ ही दिन पहले बहुत अच्छे जीडीपी के नंबर्स आए हैं, महंगाई की रेट भी कम आई, हमारी इकोनॉमी तो मजबूत है ना, फिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? जानते हैं। पहला है ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। ये क्या होता है? जब आप बाहर से सामान मंगवाते हैं और वो ज़्यादा होता है यानी इंपोर्ट ज़्यादा होता है, और बेचते कम है यानी आपका एक्सपोर्ट कम होता है, तो यहाँ पर इंपोर्ट बनाम एक्सपोर्ट में जो अंतर पैदा होता है उसे व्यापार घाटा कहते हैं। अक्टूबर 2025 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाई पर पहुँच गया था 41.7 बिलियन डॉलर्स यानी 3.76 लाख करोड़। इसका मतलब है कि हमने सामान खरीदने में इतना ज़्यादा फॉरेन करेंसी खर्च किया, जितनी कमाई थी उससे ज़्यादा। अब फॉरेन करेंसी में सबसे ज़्यादा डॉलर ही इस्तेमाल होता है, पर अचानक से इतना इंपोर्ट क्यों बढ़ा? चमचमाते हुए सोने की वजह से। पिछले साल यानी अक्टूबर 2024 के मुकाबले गोल्ड का इंपोर्ट इस साल लगभग 2% बढ़ा, मतलब अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर 2025 में इंडिया ने 14.7 बिलियन डॉलर यानी 1.32 लाख करोड़ का सोना इंपोर्ट किया। वजह क्या थी? दिवाली का सीजन था, दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी, तो इन्वेस्टर्स ने सेफ रहने के लिए सोने में इन्वेस्ट किया। और आपको मालूम ही है कि जब हम डॉलर से सोना खरीदते हैं तो रुपए की डिमांड कम हो जाती है और रुपया कमज़ोर हो जाता है। अब अगला कारण, FII का बाहर जाना। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो बड़े विदेशी फंड्स होते हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 2025 में अभी तक यानी दिसंबर तक इन FII ने इंडिया में 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा निकाल लिए। पर वो पैसा निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि इंडिया के स्टॉक्स की कीमत उनकी वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा है,